बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनकों ही तिनकों से है, उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है। 80% लोग तो ऐसे हैं जो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ का है। आदरणीय प्रशांत भूषण साहब ने बताया है ईवीएम में किस किस तरह के सारे खतरे हैं और कैसे सारी चीजें हो रही हैं। और जो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन हर बात पे रेसिस्ट कर रहा है, किसी भी बात को बताने को तैयार नहीं है। न मशीन दिखाने को तैयार है, न देने को तैयार है, न उसमें कुछ वीवीपैट की जो मांग की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा उसे भी मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक पर्चियों की गिनती की बात है, मुझे मालूम है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में सारे बैलेट पेपर गिन जाते थे। मैं खुद इसका गवाह रहा हूं, काउंटिंग मैं शामिल रहा हूं। मेरे ताऊजी एमपी रहे हैं, मैं इसलिए जानता हूं खुद इन सारी चीजों को। ये जो सारी चीजें हैं ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनकों ही तिनकों से है, उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है, मैं बार बार कहता हूं। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी ये बात कर रहा कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी। बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में बहुत ही इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं, बस सिर्फ कि एक कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है, एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है। इसके ऊपर हमें जाना नहीं, और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, तो चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, वो आए और आपके बीच में प्रेस को संबोधित करें, प्लीज सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सम्मानित साथी और सम्मानित मीडिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो बात हो रही है वो 100% सही कही गई है। और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, वो जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। इसलिए कोई
ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूं कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो वो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख के, तो इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप करते हैं, इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही आदमी उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूं और मैं चाहता हूं कि जो अभी 16 मार्च का जो वो है, 16 तारीख का जो मार्च है वो सफल होना हो। बस हम पूरी मदद हमारा सोशल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं, जो आज राहुल गांधी जी से भी मिले थे, हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। देखिए, जो बार बार बात होती है इलेक्शन कमीशन विचार करे, हम बहुत सीधी भाषा में बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलने की हम लोगों की आदत नहीं है। इलेक्शन कमीशन है कौन? ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। इतने समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को, और उसने कुछ नहीं कहा तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसा वो हुक्म देगा वैसे ही मान लेंगे। ये संभव नहीं है। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667222062। आपको जानना है उस फोन की क्या हालत है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसके बाद मिस कॉल आनी शुरू हो गई। उस समय से देखिए, ला दिखा, मुझे दिखा, मैं दिखाता हूं, जरा 1 मिनट दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसको आप सारे के सारे साथी देखिए, लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फोन, एक पल के लिए ये फोन बंद नहीं है। इतने फोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका फोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई खराब होता तो समझ में आती है, आप कह रहे बिजी आ रहा है तो हम क्या करें? आप तो अपनी आंखों से देखो। आप एक पल के लिए 24 घंटे अब होने वाले हैं, ये फोन बंद रही। इतने फोन लगातार आ रहे हैं, 5000 अब तक आ चुके हैं और इसमें और भी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती, लोग फोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं, आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी, आप काट दीजिए, मिस कॉल हो गई। लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते, इसलिए जो बाकी जो फोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फोन है, इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन, और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतनलाल जी, प्रोफेसर साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फोन आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूं अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं, बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है, इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है, वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ईवीएम से, ये होने नहीं देगी किसी हालत में।